ਲੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਕਰ ਲੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟਣੀ ਹੈ ਮੋਜ ਬਹਾਰ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟਣੀ ਹੈ ਮੋਜ ਬਹਾਰ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਕਰ ਲੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਕਰ ਲੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਥੀ ਭਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਥੀ ਭਾਰੀ ਹੈ ਲਲਕਾਰੀ ਅਹਿल्या ਨਾਰੀ ਹੈ ਲਲਕਾਰੀ ਅਹਿल्या ਨਾਰੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਉਹ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਕੰਧ ਤੇ ਦੁਆਰ ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਕਰ ਲੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਕਰ ਲੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟਣੀ ਹੈ ਮੋਜ ਬਹਾਰ ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟਣੀ ਹੈ ਮੋਜ ਬਹਾਰ ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਰੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਤਾਰੀ ਅਹਿल्या ਨਾਰੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਤਾਰੀ ਅਹਿल्या ਨਾਰੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਬੰਦ ਤੇ ਦੁਆਰ ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਕਰ ਲੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਕਰ ਲੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਵਿਲਣੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਵਿਲਣੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभां बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। श्री साधना ग्रंथ के माध्यम से महाराज जी हमको सत्संग सुना रहे हैं। सत्संग के क्रम में वीरवार और रविवार को किसी साधक का कोई प्रश्न होता है, उस प्रश्न के उत्तर में जो सत्संग स्वामी जी सुनाते हैं उसके द्वारा हम अपने भीतर में जाने का प्रयास करें। श्री साधना के भिन्न भिन्न प्रकरण द्वारा आपको भी लाभ हुआ होगा, लेकिन खास तौर से मैं कहूं कि 3-4 बार ये पुस्तक पढ़ने का मुझे मौका मिला। रोज 1-2 बार पढ़ना पड़ता है, याद रखूं क्या है क्या नहीं, इसका निष्कर्ष क्या है, ताकि अपने जीवन में जो परिस्थिति आए उसके सामने हम अपने साधन को कैसे समझ पाए, और साधन ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। जो साधन है वही हमारा साध्य है। इसीलिए इस सब संपूर्ण त्रिपुट को समझने के लिए साधक को बहुत प्रयास करना चाहिए। चलिए, हमने कल महाराज जी से अलग अलग विचार सुने थे, उसमें खास करके संविद क्या है, महाराज जी ने अपने अनुभव के साथ कई तीर्थ स्थानों के साथ और साधना के निष्कर्ष के द्वारा परावाक क्या है, संविद क्या है, भगवान बालकृष्ण क्या है, इसका सबका रहस्य हमारे सामने कल प्रस्तुत किया। काफी साधकों को याद भी है, अच्छा रहता है, सबको आपस में चर्चा करते हैं, उससे हमारा जीवन में कुछ लाभ प्राप्त होगा। उस सब आज मेरी खुशी में व्यक्त करूं कि आज हमारे परिवार में 5 नए सदस्य पांच बच्चे आए। आज 5 साधक का पुनर्जन्म माने दीक्षा का दिन, आज दीक्षा हुई। दीक्षा के समय थोड़ा मन खुला रहे, थोड़ी ग्राहकता हो तो बहुत कुछ उस दिन प्राप्त होता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में एक रहस्य लिखा है, बहुत समय के बाद मुझे पता चला कि इसका अर्थ क्या है। उन्होंने अपने जीवन चरित्र लिखा कि जिस दिन गुरु महाराज ने मुझे दीक्षा दी, उस दिन जो मुझे अनुभव हुआ, जो आनंद आया, वो आज तक नहीं आया, आज तक नहीं आया। उसका अर्थ अपने आप समझना, उसके कुछ रहस्य अपने जीवन में प्रकट करना। अपने आप में कहूं और आपको सुनाई दे, इससे मजा नहीं आएगी। कुछ समझना चाहिए अपने आप को, क्या है इसका रहस्य। तो ये सबको धन्यवाद और भगवान से यही प्रार्थना कि 5 को परमात्मा भजन करने की और सत्संग सुनने की, सेवा करने की शक्ति प्रदान करे। चलिए आगे। पूज्य महाराज जी प्रणाम। बहुत दिन से सत्संग में हम विचारों के विषय में सुनते आ रहे हैं। ऊर्ध्वगामी विचार करना चाहिए, ऐसा आपने कई बार सत्संग में सुनाया। तो मेरा ये प्रश्न है कि विचार एवं भाव भिन्न है या अभिन्न है? कृपया समझाने का कष्ट करें।
अब ये तो कोई प्रश्न जैसा है नहीं। संसार की तरफ विचार जाते हैं तो कर्म भी होते हैं उसी के अनुसार, तो उसको निम्न कोटि का विचार माना जाएगा। वास्तविक विचार पेट भरने के लिए, इंद्रियों के भोगों के लिए वो विचार होते हैं। वो सत्संग आदि के द्वारा संत महापुरुषों के संसर्ग में उठने बैठने से, सज्जन पुरुषों के साथ उठने बैठने से विचार बदलते हैं। आदमी के विचार परमार्थवादी होते हैं, अच्छे विचार होते हैं। वो साधु संतों के संगत आते हैं और आगे चलते हैं जब, और ज़्यादा विचार जब भगवत संबंधी आते हैं ज़्यादा, तो ऊर्ध्वगामी विचार होते हैं। विचार जैसा करते हैं मनुष्य वैसे ही कर्म करता है, वैसे ही जीवन होता है उसका। अच्छे विचार होंगे, अच्छे कर्म करेगा, अच्छा जीवन होगा, तो वो जो अच्छा जीवन होता है उसमें सुख मिलता है। ये हमारे पुरुषों के, सज्जन पुरुषों के संसर्ग के द्वारा विचारों को बदलाव करते हैं लोग। विचार बदले तो जीवन बदलता है। विचार अगर गलत हैं तो जीवन गलत होता है, विचार अच्छे हो तो जीवन अच्छा होता है। इसलिए अच्छे विचार करना, परमार्थ संबंधी विचार करना बड़ी बात है। और वो तभी होता है जब संगत हो, ऐसी तभी उत्पन्न होते हैं। जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत मिलती है। अच्छी संगत होगी तो अच्छी रंगत मिलेगी, और अच्छी रंगत मिलेगी तो जीवन सुखी होगा। गलत विचार होंगे तो गलत रंगत मिलेगी, उससे जीवन दुखी होगा। हमारे काम आने हैं हमारे विचार, हमारे क्रियाकर्म, सब हमारे काम आने, इसलिए कहा है विचारों को। ललिता देवी ही संवित शक्ति है या ललिता देवी इच्छा की शक्ति है? इसका मार्गदर्शन देने की कृपा करें। ललिता तो एक प्रक्रिया जैसा समझो उसको, साधन के काम आती है। साधक के ललायता उत्पन्न हुई, मन में आकर्षण पैदा हुई परमात्मा के लिए, वो जो शक्ति है जो आकर्षण पैदा करती है, उसका नाम है ललिता। और संवित जो है वो तो अनुभव की शक्ति मानी जाती है, जिसके द्वारा अनुभव, समझाया भी था कल कि मेरे अंगूठे में किसी ने पैर रख दिया, तो वो संवित होते हैं जो मेरे माइंड में, मेरे मस्तिष्क में खबर देते हैं, स्ट्राइक करते हैं कि तुम्हारे पैरों को किसी ने दबा दिया, तुम्हारे अंगूठे को। वो जो महसूस करने की शक्ति है, महसूस करने का जो क्रम है, उसको संवित कहते हैं। लेकिन ये संवित दूसरा रूप में आंतरिक जगत में अनुभव माना जाता है। परमात्मा की प्राप्ति में जो जानकारी, अनुभव प्राप्त होता है अंतर से, उसको ही संवेदना यानी संवित कहते हैं। संवित ये तीन शक्तियाँ मानी जाती हैं अध्यात्म की, अध्यात्म मार्ग में चलने में। एक पहली शक्ति है, उसको संधिनी शक्ति कहते हैं, अनुसंधान कराती है, जो खोज कराती है। दूसरी भाषा में वो जो योग माया है, वेदांत की भाषा में वो योग माया भी उसका नाम है। और ये जो यहाँ आगम की भाषा है, इसमें संधनी शक्ति कहते हैं, संधान करती है जो।
खोज कराती है, खोज के अंदर विचार पैदा होते हैं, हमारे खोज करने में लगते हैं, जानने के लिए प्रयास करते हैं, उसको संधिनी शक्ति कहते हैं, अनुसंधान कराती है। दूसरी जो शक्ति है उसको ही संवित शक्ति कहते हैं। संवित का मतलब होता है अनुभव, जानकारी। संवेदना से संवित शब्द बना है। संवेदना मतलब किसी चीज का संसर्ग होता है तो हमको उसकी जानकारी मिलती है। जानकारी मस्तिष्क में आती है। कहीं भी शरीर के किसी भाग में कुछ हुआ हो, उसकी जानकारी मस्तिष्क में आती है, तो वो संवेदना कहते हैं। उसी का जो शास्त्रिक रूप है वो संवित है। ये संवित आंतरिक जगत की है, अनुभव में आता है उसको। इसलिए वो गीता में जो आता है, तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति। योग के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसका एक लंबे समय तक अनुभव किया जाता है, जानकारी प्राप्त होती है, जीवन परिवर्तित हो जाता है, अलग जीवन हो जाता है। जब दृष्टि करते हैं जीवन को तो कैसा जीवन था, वो अब कितना है, उसमें फर्क आया है, जानकारी मिली है। तो वो योग संसिद्ध है, इसलिए उसमें दिया है, उसका संसर्ग होता है। वो उसके संसर्ग से, जैसे किसी के साथ मिलने से उसके संसर्ग से उसके विचार आते हैं, ऐसे ही अंतर जगत में चेतन तत्व के साथ अपने संसर्ग से उसका ज्ञान प्राप्त होता है, जानकारी मिलती है, समझ आती है, उससे जीवन परिवर्तित होता है। तो ये दूसरी शक्ति का नाम संवित शक्ति है, अनुभव जिसके द्वारा प्राप्त होता है, जानकारी मिलती है, इसलिए उसको ज्ञान की देवी भी मानते हैं। आदि संवित परमात्मा का माना जाता है। जो फिर अनुभव हुआ, जानकारी मिली तो खुशी मिली, खुशी होगी तो वो तीसरी शक्ति काम करती है, उसको एहलादिनी शक्ति कहते हैं। एहलाद देती है, जो आनंद देती है, वो एहलाद की देवी ही राधा कहलाती है, जो भगवान कृष्ण की प्रेयसी है, प्रेमिका है। वो आनंद देती है, उनके साथ नाचती है, कूदती है, और भी सहेलियाँ होती हैं, उनके साथ रासलीला करते हैं भगवान। वो भगवान की अंतरंग शक्ति मानी जाती है। तीनों शक्तियाँ अंतरंग हैं, और ये अध्यात्म के साथ संबंध है, बाहर जगत के साथ नहीं है इनका। बाहर जगत के साथ जो संबंध है वो नव दुर्गा अलग है, उनका बाहर जगत से संबंध होता है। एक एक कार्य करने की एक एक शक्ति होती है, उसका नाम ही दुर्गा माता कहते हैं। कोई भी काम शक्ति से होता है। मेरे में ताकत है तो ये हाथ काम करने में बलवान होगा, ये हाथ की शक्ति है। वो पैर में शक्ति है तो पैर कार्य करने में बलवान होगा, शरीर में शक्ति है तो शरीर बलवान होगा। शक्ति का सब खेल होता है। ऐसे ही ये शक्तियां हैं, इनके द्वारा सब कार्य संपन्न होते हैं एक एक प्रकार के, तो इसलिए उनको शक्ति का रूप देते हैं। सारा सृष्टि जितना है शक्ति के रूप में, भगवान कुछ नहीं करते हैं, उनकी शक्ति काम करती है। भगवान तटस्थ होते हैं, भगवान सिर्फ दृष्टा हैं, जो कुछ कार्य करती है उनकी शक्ति, उसी को वेदांतिक भाषा में माया कहते हैं। सब काम माया करती है उनकी। ब्रह्म रहे माया के ओले, बिन माया ब्रह्म नहीं बोले। ब्रह्म नहीं बोले, उसको जरूरत नहीं है कुछ। जैसे एक बहुत बड़ा आदमी है कोई,
बहुत बड़ा ऑफिसर है या बहुत बड़ा आदमी है, उसकी एक सेक्रेटरी होती है, सब काम वो सेक्रेटरी करती है। वो कुछ नहीं, वो जो कुछ परामर्श देना होता है, बोलना होता है, सेक्रेटरी को समझा देता है, बाकी सब काम सेक्रेटरी करती है। ऐसे ही भगवान की जो माया है वो उसकी सेक्रेटरी समझो, वही सब काम करती है। अगर दूसरे रूप से बोले तो अब ये गहरा विषय हो जाता है, समझ में नहीं आता है। माया को ही भगवान कहते हैं। जो माया से परे है वो ब्रह्म का रूप अलग है, निर्विषय ब्रह्म कहलाता है। वो कोई विषय नहीं है उसमें। ये भगवान शब्द भी माया के अंतर्गत आता है, उसी को भगवान कहते हैं। महामाया भी नाम उसका दिया जाता है। आखिरी में वो परमात्मा में लीन हो जाती है, फिर उस वक्त परमात्मा की सत्ता बाकी बचती है। बाकी सब कार्य वही कर रही है, उसके ही रूप बताए हैं। संसार में जो भरमाती है उसको गुण माया कहते हैं। भगवान से जो जोड़ने वाला कहते हैं, और जो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाती है आखिर में, उसी को महामाया बोलते हैं। ये सब माया के रूप बताए जाते हैं अलग अलग प्रकार से। तो इसलिए अध्यात्म की 3 शक्तियाँ ये मानी जाती है। यही संवित शक्ति है, इसी को ज्ञान की शक्ति भी बोलते हैं, और अनुभव इसी के द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रणाम। हमने आपसे सत्संग में सुना है, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आया, तो कृपया ये मेरा विचार है तो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। बोधिसत्व की प्राप्ति ही पूर्ण जागृति है। इसका वास्तविक अर्थ क्या होगा? कृपया मार्गदर्शन देने की कष्ट करें। बोधिसत्व की प्राप्ति ही पूर्ण जागृति। यहाँ एक पुस्तक रखी हुई है मेरे पास, अभी उनको कभी कभी पढ़ता हूँ। उसमें है वैराग्य से फलम बोधः। वैराग्य का जो फल है वो बोध है। अब बोधिसत्व, बुद्ध का जो नाम था वो सिद्धार्थ था, वर का नाम, लेकिन बाद में उनका नाम पड़ा बुद्ध देव, भगवान बुद्ध। क्यों पड़ा? उनमें जागृति आ गई। वैसे तो वो सम्राट के बेटे थे, बहुत बड़ा राजपाट था उनके पास, वो सब छोड़ दिया उन्होंने, उसका लाभ नहीं मिला। उनके ही खानदान में कितने राजा हुए होंगे, कितने मर गए, किसी को कोई नहीं जानता। अगर उनके पिता को जानता है कोई, शुद्धोधन उनका नाम था, तो वो बुद्ध की वजह से जानता। तो बुद्ध को याद करती है दुनिया। आज 2500 बरस हो गए, याद करती है। क्यों? उनके अंदर जागृति आ गई, जाग गए वो। तो वो सिद्धांत विकसित किया है उस संप्रदाय वालों ने। बौद्ध संप्रदाय बन गया बाद में, तो वो उसी को एक नाम दिया है बोधिसत्व। जो जागृति प्राप्त हो जाती है तो उसको उन्होंने बोधिसत्व नाम दिया है। उसके अंदर
बोधि तत्व आ गया है, जानकारी, जागरूक हो गया है वो। तो वो फल काय का है, कैसे आएगी जागृति? तो समझाया है, वैराग्यस्य परम बोधः। बोध। वैराग का जो फल है वो बोध है, वो जागृति है। और वो जागृति आ जाएगी तो जैसे हमारे पास धन आ गया बहुत, तो हमको क्या कहेंगे? अमीर आदमी, अमीर है, धनवान है, हो गया। ऐसे ही जागृति आ गई तो बोधिसत्व उतर गया उसमें, ऐसा मानते हैं। उतर आया बोधिसत्व जागरूकता आने से। तो वो एक अवस्था है, साधक की एक अवस्था है। बोधिसत्व आ जाने से वो कहते हैं वो जानकार हो गया। अब उसका जो विचारधारा है वो भगवान के साथ जुड़ गई, परमात्मा से जुड़ गई, या अपनी स्वरूप से जुड़ गई, एक हो गई। अब उसको संसार की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं, संसार से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब है तो वो सत्संग सुनाएगा, भगवान की वाणी का प्रचार करेगा, भगवान के ज्ञान का प्रचार करेगा, लोगों को भी समझाएगा, तुम भी जागरूक हो जाओ, जाग जाओ, सोए हुए हो संसार में, संसार के लिए जागोगे तो परमात्मा मिलेगा, सोओगे तो जीवन बर्बाद जाएगा। जो सोवत है सो खोवत है, वो खोवत है, जो जागत है पावत है। वो पावत है। उठ नींद से आँखियाँ खोल जरा, अब अपने प्रभु का ध्यान लगा। तो ये इसको बोधिसत्व कहा है उन्होंने। जागरूक हो गया जो, अब प्रचार करेगा, लोगों को समझाएगा, रास्ता बताएगा, दिलाएगा, रास्ता दिखाएगा, चलाएगा। रास्ते में अगर कोई अड़चन आती होगी उसके समाधान की भी बातें समझाएगा, क्योंकि उसने जाना है, वो चला है, वो आगे बढ़ा है, उसको अनुभव है। तो वो अपने अनुभव का लाभ दूसरों को देगा, उसको बोधिसत्व का। ये बौद्धिक भाषा है, बुद्ध की भाषा है, बौद्ध धर्म की भाषा है। उन्होंने भाषा विकसित करी है। उनके जो मुख्य है उद्देश्य वो है बौद्धम शरणं गच्छामि, फिर कहा है संगम शरणं गच्छामि, फिर है धर्मं शरणं गच्छामि। पहला धर्म आता है, पहला धर्म, धम्मं, धर्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण हो जाओ। फिर बोला कि जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म के मार्ग में चल रहे हैं, उनका एक संघ है, एक समिति है, वो धर्म की बात करते हैं, धर्म के बारे में ही बोलते हैं। उनकी शरण चले जाओ, उसमें शामिल हो जाओ तुम भी। पहले धर्म की शरण जाओ, अधर्म की शरण मत जाओ, धर्म की शरण जाओ। फिर जो धर्म की शरण गए हैं उनका जो संघ है, कई लोग इकट्ठे हुए हैं, वो धर्म की बातचीत करते हैं, धर्म के बारे में बोलते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। उनके शरण हो जाओ, उनको आसरा बना लो। फिर आगे है आखिर में बौद्धम शरणम गच्छामि, जाग जाओ, जागृति की शरण हो जाओ, सोए हुए जीवन मत गंवाओ। क्यों आए हैं, क्या मतलब है जीने का, क्यों खा रहे हैं, क्यों पी रहे हैं, क्यों इस शरीर को पाल रहे हैं, जब ये शमशान भूमि में फूंक देना है, फिर मतलब क्या है इसका। ऐसी ऐसी विचारधारा आ जाएगी तो जाग जाएंगे। तो वो जागृति वालों का संग है जो, वो बुद्ध उनको कहा है, वही बोधिसत्व इन्होंने बाद में नाम दिया उसका।
स्वामी जी महाराज प्रणाम। शब्द ब्रह्म ही तारक ब्रह्म है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। हाँ ठीक है, शब्द ब्रह्म ही तारक ब्रह्म है। यही तारने वाला जो है उसको तारक ब्रह्म कहते हैं। खूब साल पहले मेरे को एक विद्वान थे, वो उन्होंने भी एक प्रश्न किया था कि दो ब्रह्मों का वर्णन आता है शास्त्र में, एक सगुण एक निर्गुण। सगुण ब्रह्म गुणों से युक्त है, जो खटे गुण ऐश्वर्य संपन्न है, जो उसको सगुण ब्रह्म कहते हैं। और जो सब गुणों से परे है उसको निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। एक तीसरा है, उसका नाम तारक ब्रह्म है। वो क्या है? बहुत साल पहले की बात है, कम से कम हो गए होंगे 40 बरस। तो उस वक्त भी वहाँ पर ये चर्चा चली थी। तो वो गोस्वामी जी का वो चौपाई मेरे को याद आई थी। उसमें नाम महिमा में उन्होंने वो चौपाई गाई है, अगुण सगुण बिच नाम नाम साखी सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्थ दुभाषी। सगुण में और निर्गुण में साक्षी है दोनों का, सगुण का भी और निर्गुण का भी। अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी, नाम है वो, साक्षी है दोनों का, सगुण का भी निर्गुण का भी। दोनों को जानने वाला है, दोनों को देखने वाला है। और उभय प्रबोधक, दोनों का बोध कराने वाला है। हाँ, सगुण का भी निर्गुण का भी, उभय प्रबोधक, जगाने वाला भी है और दोनों का मेल करने वाला। हाँ ज्ञान कराने वाला, जगाने वाला, बोध कराने वाला भी। उभय प्रबोधक चतुर्दोभाषी। दो भाषी होता है ना, कोई एक भाषा नहीं जानता है तो दो भाषा रखते हैं। वो आते हैं जब विदेश से बड़े बड़े लोग, दो भाषा होता है साथ में। वो दोनों की भाषा, इसकी भाषा उसको समझा देगा उसकी भाषा में, इसकी भाषा इसको समझा देगा इसकी भाषा में, कि इसने ये कहा, इसने ये कहा। तो ऐसे ही ये कहते हैं चतुर्दोभाषी है, और नाम की महिमा है वो। तो नाम का स्वरूप समझाया है, वही तारक ब्रह्म कहलाता है। दोनों का बोध कराने वाला है, दोनों को जगाने वाला है, और दोनों का साक्षी है, हाँ, दोनों को जानने वाला है। साक्षी का मतलब जानकार, दोनों का जानकार है, निर्गुण का भी सगुण का भी। सगुण का भी। नाम की महिमा में उसका वर्णन आता है। तो वही तारक ब्रह्म कहलाता है। ये आगम की जो भाषा है उसमें उसको तारक ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का मतलब व्यापक होता है, बृहद, जो व्यापक है पूर्ण रूप से। इसलिए आकाश के लिए भी ब्रह्म शब्द इस्तेमाल होता है। खग ब्रह्म कहते हैं इसको, खम। आकाश को जी। खंग ब्रह्म। खंग शब्द बीज अक्षर है आकाश का, इसको खंग ब्रह्म कहते हैं, इसलिए व्यापक है वो। ऐसे ही यहाँ जो ब्रह्म तत्व है व्यापक है। कई बार समझाया है, इस शरीर में जो चेतन है वो आत्मा कहलाती है, और वही चेतन जो शरीर से बाहर समष्टि में है उसको ब्रह्म ब्रह्म कहा जाता है। चेतन एक ही है, दो नहीं है। उपाधियों के भेद से अलग अलग। अब ये कमरा है, ये आसमान को घेर के बना दिया तो ये मेरा कमरा हो गया। अब मेरा आसमान है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, मेरा कमरा है। कमरा क्या है? दीवार बना दी चार,
तो उसके अंदर का जो आकाश है, बाहर का महाआकाश को घेर के बना दिया, तो मेरा कमरा हो गया। अगर ये नहीं है, व्यापक है, तो वहाँ आकाश है। आकाश के नीचे कहाँ सोते हो? आकाश के नीचे। तो इसका मतलब है उसका कोई अपना घर नहीं है, वो खुले में रहता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये उपाधियों के भेद होते हैं, इनसे अलग अलग है। अब जितने शहर बसे हैं, जितने लोग बसे हैं, जितने मकान बने हैं, सब ने आकाश घेर रखा है। आकाश ही है, वो व्यापक है। अब सब ने अपने अपने मकान बना लिए। ऐसे ही हमारे शरीर अलग अलग हो गए सब। मूल में वो चेतन तत्व एक ही है। उसका कल वर्णन हुआ था शब्द ब्रह्म के नाम से। वो अनेक नहीं है। अब अलग अलग हो गया, मेरा अलग, आपका अलग। अब मैं जो भी काम करूँगा इस कमरे में करूँगा, सजाऊँगा, लिपूँगा, पोतूँगा, साफ सुथरा रखूँगा, इसमें सुगंधी वगैरह लगाऊँगा, सोऊंगा, उठूँगा, बैठूँगा। सब मेरे से कोई पूछेंगे कहाँ रहता है, मैं बताऊँगा वो सामने कमरे में रहता हूँ। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा शरीर अलग हो गया, उसी आकाश का हिस्सा है, लेकिन हम उसका रूप अलग देते हैं। तो जब ज्ञान होता है, समझ आती है, पहले जाना जाता है, अपने आप को पहचाना जाता है। मैं चेतन हूँ, किस रूप में हूँ चेतन, उसको जाना जाता है। फिर उसको उस व्यापक सत्ता से जोड़ दिया जाता है। जुड़ा ही हुआ है, वो एक ही है, उसको जान लिया जाता है। उसको अलग नहीं हुआ है, वो जुड़ा ही हुआ है, वही है असल में, और कोई है नहीं उसके अलावा। और वही हमारा अपना सबका स्वरूप है। हम ये हाड़ मांस के पुतले कभी थे भी नहीं, हैं भी नहीं। ये नाश होने वाला है, वो अविनाशी है। इसलिए शंकराचार्य भगवान कहते तद ब्रह्म निष्कलम अहम, वो मेरा रूप है, निष्कल है, उसमें कोई कलना नहीं है, कोई संकल्प विकल्प नहीं है। नच भूत संग, कहते हैं ये भूत का बनाया हुआ, पंच महाभूतों का जो रचा हुआ शरीर, ये मैं नहीं हूं। यहाँ श्लोक एक लिखा है, वो कईयों को मैंने मरते वक्त उनको ये श्लोक समझाया था, पढ़ना इसको, याद कर लेना। अहं देहो न च अन्योऽपि ब्रह्मेवाहं न न शोकवाहम सच्चिदानंद रूपोऽहं नित्य मुक्त स्वभाव। स्वभावन। मैं ये देह और इसके गुण धर्म नहीं हूँ। देह के साथ जो संबंध है वो नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ। अहं देहो न च अन्योऽपि, और कुछ भी नहीं। ब्रह्मेवाहं न शोकवाहम, वो ब्रह्म का जो स्वरूप है वो मेरा स्वरूप है, और किसी प्रकार शोक आदि से मैं परे हूँ। मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो सच्चिदानंद रूप है। सत हूँ मैं, चेतन हूँ मैं, और आनंद हूँ। आनंद। शोक भाग नहीं है, और नित्य मुक्त मेरा स्वभाव है। वाह। वो जो तत्व है वो नित्य मुक्त है, इसलिए उसके साथ जोड़ जोड़ो। हम संसार के संग जोड़ते हैं अपने को, यहाँ नातेदारी, रिश्तेदारी सब इसके साथ होती है, उसको भूले होते हैं।
उसके साथ रिश्तेदारी जोड़ें, उसको अपना बनाएं। इसलिए बताए हैं 5 भावों से अपना बनता है, वो रिश्तेदारी बनती है। शांत भाव से, दास्य भाव से, साख्य भाव से और वात्सल्य वात्सल्य भाव से और मधुर भाव से। 5 भावों से अपना बनता है। वो भाव उसके साथ जोड़ते हैं जिनको थोड़ी समझ आ जाती है। वो संसार के साथ संबंध विच्छेद करते हैं, उसके साथ संबंध जोड़ते हैं। वो अविनाशी है, सत है, चेतन है और आनंद स्वरूप। उसके साथ जुड़ जाने से वो हमको बना ले। वाह भाई। एक फोन आया था, वो बता दूं। थोड़ा गहरा विषय हो गई जाएगा, इसलिए थोड़ा सरलता में लाने का। एक फोन आया था आज गुजरात से, और गुजरात में उनका नाम है, और एक बार ऐसे पुस्तक लिखी थी गुजरात में, महाराष्ट्र में हाहाकार मचा दी थी उस स्त्री ने। उस स्त्री का साथ 2-3 बार महाराज जी का, हम महाराज जी के साथ उनके जाने का मौका मिला, और वहाँ के जो मेन आदमी हैं जिसके हाथ में अभी सब कारोबार आया, उनका फ़ोन आज आया मुझे। 1:15 बजे मैं चाय पीकर नीचे आने का प्रयास कर रहा था, तो घंटी बजी, तो मैंने फ़ोन उठाया। बोले स्वामी जी का नंबर ये है। बोला स्वामी जी का नहीं है, ये तो मेरा नंबर है। बोले स्वामी जी को एक संदेश आप जरूर देना हो। जरूर महाराज। वो नाम है उनका कुंदनिकाबेन कापड़िया, मकरंद में आप सर्च करोगे तो आएंगे। कम से कम 100 पुस्तक लिखी है, और कॉलेज में फैकल्टी डीन रहे हैं। अच्छे नाम है गुजरात में, महाराष्ट्र में, और बहुत साधक है, बहुत साधना करी, अमृत भैरव तक उनकी गति है, ऐसा स्वामी जी कहते हैं, मैंने सुना है। तो बोले कि उनकी पुस्तक, उनकी आज एक डायरी निकली, कुंदनिकाबेन की डायरी निकली। डायरी में आपका नाम निकला कि भाई मैंने कहीं संत महात्मा हमारे आश्रम में आए, मैं भी कई जगह पर उठी बैठी। जब मेरी युवानी थी तब मैं गिरनार में भी रही, वहाँ भी कई संत महात्माओं का दर्शन गया। गिरनार में नहीं गया, उसने कुछ नहीं देखा, ऐसा लिखा। और वहाँ जाकर महात्माओं को मिला। लेकिन मैं एक हिमाचल के स्वामी जी ये उनको मिला, तो उनके विचार इतने व्यापक, और उनकी जो सोच है वो बिल्कुल मेरी सोच से अलग। मैंने कहा महात्मा ऐसे होते हैं, तो उससे अलग, और इतनी सरल और सहजता वाले महात्मा को मेरा वंदन। और मैं इस महात्मा पर बहुत बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। इस महात्मा से मैं बहुत कुछ जान सकती हूँ। ऐसा उनके डायरी से नोट निकला, और नोट का फोटो भी भेज दी। कमाल कीजिए आप, सोचो आप। तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। महेश भाई बोल रहे हैं। बोले महेश भाई नहीं बोल रहा हूँ, नरेश भाई बोल रहा हूँ। तो महेश भाई हमारा सेक्रेटरी है, काम करता है, वो पगारदार है। लेकिन आज ये डायरी महात्मा जी का, माता जी का कमरा खोला, सब चीज निकाली, क्या क्या है क्या। तो डायरी में लिखती थी कुछ, तो महात्मा अपने महाराज जी का नाम उस डायरी में निकला। इस साल 2 बार हुआ ऐसा। इस साल 2 बार हुआ कि जहां महाराज जी का नाम पहले से ही नामांकित है। एक जगह पर और बताऊं कि कम से कम 30-40 एकड़ होगा जगह, और उसमें एक मंदिर, एक आश्रम बनाया है। उनका नाम है रमण महर्षि, वहाँ के संस्थापक है, और दिलीप सिंह जडेजा नाम है उनका। वो बहुत साल से साधना करता है, शादी नहीं करी है, सफेद वस्त्र पहनते हैं, और बहुत समय से वो इस मार्ग में लगे हैं। जब उसने साधना कर रहे थे वो, तब उन्होंने अनुभव में महाराज जी आए थे बहुत साल पहले, और उन्होंने लिख दिया था कि तुम्हारा आश्रम बन जाएगा, तब हिमाचल से एक योगी आएंगे, तो समझना तुम्हारा आश्रम का कार्य पूर्ण हुआ। इस साल हम इतने सालों से गए, हमारे पास दूर नहीं है जामनगर हमारे आश्रम से पास, लेकिन हमने कभी गए नहीं, हमने देखा भी नहीं। हम पहली बार गए तो उसको बहुत प्रसन्नता हुई। इतना गंभीर आदमी, धीर गंभीर, और योग वशिष्ठ नाम के ग्रंथ पर ही उनका प्रवचन चलता है। उनकी 2 बहन है, 2 बहन, और राधु से कनेक्टेड है, और हॉस्पिटल में है। उनके माध्यम से हम गए थे। लेकिन कहने का अर्थ मेरा ये है कि महाराज जी का 2 किताबों में नाम इस साल हमने पढ़ा। चलिए थोड़ा वातावरण, क्योंकि प्रश्न चले जाएंगे,
तो आपको भी याद नहीं रहेगा, मुझे भी याद नहीं रहता इतना, तो मैंने कहा थोड़ा वातावरण शांत करे, थोड़ा हड़वा के गुजराती में। पूज्य महाराज जी, सर्ग लीला एवं विसर्ग लीला ही कुंज लीला ए निकुंज लीला है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। हाँ, भाषा थोड़ी अलग है। सृष्टि जब बनती है तो उसको सर्ग लीला कहते हैं। सृष्टि का जो उद्भव होता है, सृष्टि निर्माण होती है, तो सर्ग होता है। कभी भी ख्याल करना, कोई भी वाक्य जब पूर्ण हो जाता है तो उसमें पूर्ण विराम। 2 बिंदु लगाते हैं, उसको कहते हैं पूर्ण विराम, विसर्ग। विसर्ग। समाप्त हो गया। सृष्टि का जब लय हो जाता है, सृष्टि ये ऐसे ही रहती है, लेकिन हमारे हिसाब से विवेक की जागृति होती है तो सृष्टि लय हो जाती है। उसको विसर्ग लीला कहते हैं। एक यात्रा मानी जाती है आत्मा की। वो आत्मा ने यात्रा पूर्ण कर ली अपनी, और आत्मा अपने निज धाम को चली गई, तो सृष्टि का विसर्ग हो गया। ये सर्ग विसर्ग की भाषा है। अब वो जो कुंज लीला निकुंज लीला है वो थोड़ा अलग है। वो वैष्णवों की भाषा है, वैष्णव संप्रदाय की। वो भगवान कृष्ण के साथ जब गोपियाँ राधा के साथ नाचती हैं और सबके साथ कृष्ण होते हैं, उसको कुंज लीला कहते हैं। कुंज का मतलब एक संकीर्ण गली भी होता है। कुंज का मतलब एक झाड़ी भी होती है, संकीर्ण छोटी। अरे हाँ, अलग अलग लीला को कुंज लीला कहते हैं। वो भगवान अलग अलग गोपी के साथ नाचते हैं, फिर सारी गोपियां इकट्ठी होकर राधा में लीन हो जाती हैं, और राधा और कृष्ण रहते हैं फिर, और कोई नहीं। उसको कहते हैं निकुंज। निकुंज लीला। कुंज नहीं है वहाँ, झाड़ियाँ नहीं है, खुला हो गया वातावरण सब। ये सब शब्द भी समझने लायक होते हैं, ख्याल करने लायक होते हैं। इसमें जब चलते हैं लोग वक्त तब पता लगता है इसका। तो उसको निकुंज लीला है, वैष्णवों का ये दर्शन है, और उसमें भी खासकर जो कृष्ण को मानते हैं उनका दर्शन है। वृंदावनवासी हरिदास जी महाराज के अनुयायी जाते हुए हैं, उनकी एक निकुंज लीला और कुंज लीला के नाम से वर्णन आता है। ये असल में वेदांतिक भाषा में बोलो तो इसको चिदाकाश कहते हैं, वहीं लीला होती है। और संतों की जो ज्ञान की भूमिका है उसमें समना भूमि कहते हैं, उसमें ये लीला होती है। ये एक समय है भक्ति के मार्ग में, धीरे 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 आगे प्रगति करता 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 वो वहाँ पहुँचता है। वो तो वहाँ वो लीला धाम में उसको प्रवेश का अधिकारी बनता है, लीला धाम में प्रवेश करता है, तो वहाँ उसको ये सब नजर आता है। आज भी वहाँ जाओगे वृंदावन में तो वो जो मधुबन है वो, वहाँ रात को किसी को ठहरने नहीं देते। उन्होंने वो एक बात प्रचलित कर रखी है, वहाँ रात को कोई ठहर जाए तो कहते पागल हो जाता है वो, या मर जाता है। हो गया ऐसा। उसको ठहरने नहीं देते। बंदर वैसे बहुत रहते हैं वहाँ, आदमी को किसी को नहीं ठहरने देगा। राधा जी का मंदिर अभी बना है वहाँ, पहले नहीं था। मैं बहुत पहले से जाता हूँ, सन 52 से, तब वहाँ नहीं था मंदिर राधा जी का, अभी बना है वो, कोई 10-15 साल हुए। तो वहाँ क्या है, वो कहते हैं भगवान यहाँ
कुंज लीला और निकुंज लीला करते हैं। यहाँ रात को राधा रानी आती हैं और भगवान के साथ रास करती हैं, और गोपियाँ आती हैं भगवान के साथ रास करती हैं। ऐसा एक भाव बना के रखा है, इसलिए वो किसी को वहाँ रहने नहीं देते थे। तो लोगों के अंदर एक सस्पेंस पैदा होता है, भाव पैदा होता है, ऐसा आता होगा। ये जो भाव हैं ये बनाने बड़ी ज़रूरी होते हैं। ये भाव ही हमको भगवान तक ले जाता है। बिना भाव के भगवान नहीं प्राप्त होते किसी को। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं। भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। ये भाव बनाने जरूरी होते हैं, और ये सब एक रहस्यात्मक बातें हैं। रहस्य नहीं होगा तो किसी के अंदर भी ललिता का जन्म नहीं होगा। वो जो ललायितता है उसके प्रति, ललना है जो उसके प्रति, लगाव है जो उसके प्रति, वो रहस्य से ही उत्पन्न होता है। और वो जब खुलता है रहस्य, वो अमृत के ओतप्रोत करा देता है। इसलिए ये भाषाएं ऐसी रहस्यवादी बनाई गई हैं इस मार्ग में चलने के लिए। और वो कोई कभी कभार करोड़ों अरबों में से एक कमर कसता है उस रहस्य को खोलने के लिए, जानने के लिए, और उसको वो रहस्य प्राप्त होता है तो वो आनंद से ओतप्रोत विभोर। वाह भाई, ये ऐसा है। इसीलिए कहा है ये रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा, सपने हो मोह न होए। ये जो मोह की दुनिया बसाई है हमने, ये संपूर्ण उजड़ जाती, सपने में भी नहीं होता। तो इसलिए ये थोड़ा सा भाषाओं का फेर है, लेकिन तात्पर्य एक होता है। अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग सिद्धांत विकसित हुए हैं, उनकी अलग अलग भाषाएं हैं। अभी सूफी मत है, उसकी भाषा बिल्कुल अलग है, वो तो अपने को भी नहीं आती। माशूक तो ये हो गया। यानी ये बड़ी इतना काफ़ी है आज। आपके साथ वहाँ आने का मौका मिला था हमको, तो पुजारी से आपसे बात कर रही है, आपने करी थी वो राधा के मंदिर में। आपने पूछा ये मंदिर था नहीं, अब बना दिया आपने ऐसे ऐसे, तो उन्हें बोला कि अभी भी आपको बताऊं कि आरती होती है जब, उसके बाद ये मंदिर बंद करते हैं, भगवान यहाँ वो पान का खाने का रख देते हैं, और सुबह आते सब बिखरा हुआ होता है। बोले डिटो प्रतिकृति बिल्कुल उसकी, भगवान की मूर्ति है ऐसी वहाँ सामने प्रतिकृति हो जाएगी, वो चद्दर है सब बिखरी हुई है। बोले यहाँ भगवान शयन करने आते हैं। वो पुजारी महाराज जी को सुना रहे थे। मैं महाराज जी के साथ भगत भी था, मीना बहन भी थी, और हमने गाड़ी उस जगह पर डाई करी थी, वापस गाड़ी ना आए, इस जगह पर गाड़ी हमने पार्क करी थी, जबरी गाड़ी पार्क करी थी। ऐसा लगे कि ऊपर से उठाकर गाड़ी ले जानी पड़ेगी। हाँ गली ऐसी थी, हाँ, और टूट भी गई थी थोड़ी, कॉलेज थी लगभग, शायद मुझे याद नहीं है। बड़ी मुश्किल से बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकाली भाई। कॉलेज हो गई। हाँ कॉलेज थी, और वो टूट भी गई, थोड़ी नुकसान भी हुआ था। लेकिन वैसे गली में गए थे हम, कुंज गली जो स्वामी जी बोलते हैं, वो वहाँ महाराज जी ने बात करी थी पुजारी से कि मैं पहले आता तब मंदिर तो नहीं था, अब मंदिर हो गया। बोले अब भगवान यहाँ नाचने आते हैं तो थक जाते, तो यहाँ उनके लिए शयन कक्ष बना दिया, तो उसकी आरती होती है, उसके बाद बंद होता है। और प्रतिकृति बिल्कुल हृदय में बस जाए ऐसे, बिल्कुल चद्दर ऐसा, ऐसा लगे भगवान आए थे यहाँ। सुबह पान थूका हुआ होगा, ऐसा क्या भगवान की लीला है ऐसा। तो ये रहता है। आज काफ़ी प्रश्नों का समाधान हो गया है। कल वापिस हम सत्संग में जाएंगे।
ग्रंथ की ओर जाएंगे कल। आज इतना ही रखते हैं। जो जिन्होंने दीक्षा ली है, मैं